ये और मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को। हजरत अमीर खुसरो के बारे में, मौलाना रूमी के बारे में जो प्रधानमंत्री जी के विचार थे, मैं समझता हूँ वो विचार देश के विचार हैं। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को फिराक गोरखपुरी को पढ़ना चाहिए। तमाम लोग, चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उनके सबके अधिकारों को बराबर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान ने हमारा संरक्षण किया। लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। किसका डूब रहा है? देश के निवेशकों का डूब रहा है। मुसलमान करो, नफरत फैलाओ और बाकी सब मुद्दों से ध्यान हटका दो। कोई आदमी अपनी बात ही ना कर सके। जब हाथ में कटोरा आ जाएगा, जब शायद समझ में आए। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजों ने एक मतलब फिर बीजेपी में बूस्टअप किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होना है 2027 में। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को रिवाइवल करेगी, मजबूत करेगी, किस तरीके का काम कांग्रेस कर रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर रही थी और एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद साहब, जो जेपीसी में भी मेंबर रहे हैं। वक्फ को लेकर जो कमेटी बनी थी, इमरान भाई क्या लगता है आपका माहौल बन रहा है खासतौर से जेपीसी को लेकर? पहला सवाल है कि रिपोर्ट जो तमाम आप लोगों ने अपने जो रखे थे, तमाम पॉइंट्स रखे थे कि ये नहीं होना चाहिए, उसको भी शामिल किया गया है। देखिए, अब ये लोग लेकर के आएंगे, इसी सत्र में लेकर के आएंगे। हम लोगों ने जितना जेपीसी के अंदर बातें हुई, हमने वो तमाम तर बातें रखने का काम किया और जिन मुद्दों को लेकर के हमने लड़ाई लड़ी और जिन मुद्दों को हम चाहते थे कि उसके अंदर हो, उसमें कुछ हद तक हमें कामयाबी भी मिली है। पूरा नहीं, लेकिन कुछ हद तक है। क्योंकि जो 2013 का वक्फ एक्ट था वो मुकम्मल था अपने आप में। उसमें किसी चीज के तरह के बदलाव की जरूरत नहीं थी। उसके इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत थी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होता। जो वक्फ की प्रॉपर्टी लोगों ने कब्जाई हुई है, लेकिन एक ये गलत नैरेटिव पूरे देश में दिया गया कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी बता सकता है, जबकि ये सच्चाई से बिल्कुल दूर की बात है। इसका कोई लेना देना नहीं है। वक्फ के पास कोई ऐसी पावर नहीं है, बोर्ड के पास, कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सके। वक्फ एक फरीजा है मुसलमान का, जो हर मुसलमान अपनी हैसियत के हिसाब से करता है। तो उसको वक्फ बोर्ड कैसे कर देगा, वो समझ से, हमारी समझ से तो बाहर है। तो एक नैरेटिव बनाने का कोशिश इन्होंने की थी और इसीलिए, क्योंकि इसके अंदर और कुछ नहीं। जो आपने वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जे में है लोगों के, उनको छुड़ाने के लिए तो आपने कुछ किया नहीं। क्या आप उनको छुड़ाने की बात करते या उनका मार्केट किराया तय कराते? आपने तो उनको खुर्द-बुर्द कराने वालों को और ताकत देने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके के नुकसानात होंगे सरकार जिस तरीके का बिल लाना चाहती है? देखिए, आर्टिकल 14, 15, 29, 26 ये तमाम संविधान के धाराएं हैं, जिन धाराओं में के ऊपर ये ओवरलैपिंग होगी। संविधान के अंदर किसी भी जगह ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसके अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिनको बाद में आने दीजिए। उसके अंदर जो हो सकता होगा हम लोग करेंगे। यूपी में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के साथ मिलकर रही थी, अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। विधानसभा चुनाव की ऐसा लगता है अभी से दोनों दल, खासतौर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी, अभी से चुनावी मोड में नजर आते हैं। विधानसभा के अंदर जिस तरीके से उर्दू को लेकर बहस हुई, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है और क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हम नफरत के नाम के ऊपर कभी सियासत नहीं करते। हम लोग देश की बात करते हैं। देश के अंदर जब आप बात देश की करते हो, तो देश के अंदर रहने वाले तमाम लोग, चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उनके सबके अधिकारों को बराबर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान ने हमारा संरक्षण किया। और अब उस संविधान के ऊपर पहले इन्होंने नारा दिया था हम संविधान बदलेंगे, 400 पार कर दो। तो 400 पार तो हुआ नहीं, 240 पे टिक गए। तो संविधान को सीधे नहीं बदल पा रहे, उसकी कुछ चीजों को ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और वक्फ बिल उसी की कड़ी का एक हिस्सा है कि ये हमारे लिए जो हमें धाराएं, जिन धाराओं में हमें संविधान ने संरक्षण दिया था, उन धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, विधानसभा में जो लाइव ट्रांसलेशन होता रहता है हिंदी में, क्योंकि विधानसभा चलती है, उसके अलावा 4 भाषा रखी गई, उर्दू को अलग रखा गया है। क्या लगता है कि उर्दू के साथ ऐसा क्यों दोहरा? देखिए, उर्दू को इन्होंने मुसलमान बना दिया, जबकि हकीकत यह है कि उर्दू मुसलमान नहीं है। उर्दू तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान, उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी को फिराक गोरखपुरी को पढ़ना चाहिए। फिराक गोरखपुरी बने, उन्हीं के यहाँ के थे, उन्हें पढ़े तो पता चलेगा कितनी खूबसूरत भाषा है। आपकी बजट स्पीच के अंदर आपने 2500 शेर लिखे तो पता चले कितनी खूबसूरत भाषा है। तो भाषा की खूबसूरती को नष्ट करना मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भाषा का संरक्षण होना चाहिए। और मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को। मैंने कल उनका तकरीर सुन रहा था, वो गए थे खुसरो के प्रोग्राम में, हजरत अमीर खुसरो के बारे में, हजरत अमीर खुसरो के बारे में, मौलाना रूमी के बारे में जो प्रधानमंत्री जी के विचार थे, मैं समझता हूं वो विचार देश के विचार हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने आप कहाँ देखती है और किस तरह आप लोग चुनाव लड़ेंगे? क्या गठबंधन रहेगा समाजवादी पार्टी के साथ? दिल्ली में देखिए गठबंधन टूट गया था, हरियाणा में अलग चुनाव लड़ी कांग्रेस, नतीजे किस तरीके के रहे? उत्तर प्रदेश में क्या होगा, किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा नहीं होगा, चलेंगे आगे क्या होगा, ये सब पार्टी नेतृत्व को तय करना है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग संगठन स्तर के ऊपर, जो ग्रास रूट लेवल पे, बूथ लेवल पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि बूथ लेवल पर पहुंचा जाए, और उसी के अंदर हम लोग जुटे हुए हैं। इतना जरूर है कि जिस फार्मूले के ऊपर लोकसभा के चुनाव के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ, वो फार्मूला किसी सूरत में मेरे जैसे व्यक्ति को तो कबूल नहीं होता। इसलिए मैं, लेकिन निर्णय जो होगा वो पार्टी का होगा, हमारा निर्णय नहीं होगा। हम लोग अपनी पार्टी की बात करेंगे। जिस तरीके का माहौल बन रहा है, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी, अगर देखा जाए, आरोप ये लगता है कि अब बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर अपने कैंडिडेट उठाती है। आप देखिए 2 मरतबा 1 साल के अंदर आकाश आनंद को पार्टी में लिया गया, पार्टी में जिम्मेदारियां दी गई, उत्तराधिकारी घोषित किया गया और फिर हटा दिया। एक बार फिर मायावती ने वही निर्णय। देखिए बहन जी को समझना चाहिए। बहन जी बाहर तो निकलती नहीं, बहन जी एक कॉकस में घिरी हुई हैं। अब वहां साजिशें हैं। ये आकाश आनंद एक अच्छा, मैं चूंकि कुछ दिन उस मूवमेंट का हिस्सा रहा, आकाश आनंद के अंदर मुझे संभावनाएं दिखाई देती थी। चिंतन करने वाला व्यक्तित्व था उनका। वो विचार कर करके जो जिन विचारों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समाज में देने का काम किया, उन विचारों का ध्वजवाहक बनने की चाहत उस व्यक्ति के अंदर मुझे दिखाई देती थी। और ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। आपको इमरान भाई एक और बड़ी चीज जो लग रही है उत्तर प्रदेश में, शेयर मार्केट पहली मरतबा देश में धड़ाम हुआ है 25 साल बाद। इस तरीके का माहौल, क्या लगता है जो वादे किए थे खासतौर से चुनावों के दौरान? 90 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। किसका डूब रहा है? देश के निवेशकों का डूब रहा है। और मुझे कहते हुए कोई दो राय नहीं है कि ये निवेशक में 90 लाख में 90% से ज्यादा लोग वही हैं जो वर्ग सबसे ज्यादा भाजपा को वोट करता है। उनको केवल नफरत की चाशनी के अंदर लपेट करके परोसा जाता है। मुसलमान करो, नफरत फैलाओ और बाकी सब मुद्दों से ध्यान हटका दो, कोई आदमी अपनी बात ही ना कर सके। जब हाथ में कटोरा आ जाएगा, जब शायद समझ में आए। एक चीज और जो काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से, आजम खान साहब पिछले काफी वक्त से जेल में बंद हैं। कहा यह जा रहा है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं आजम खान अब का समझौता हो गया है, समाजवादी पार्टी को वो छोड़ेंगे, जय भीम के नारा पहले से इस तरीके का। ये पहले आप नैरेटिव जो गढ़ा जाता है, ये असल में मुसलमान की हालत क्या हो गई? मुसलमान को ढोल की तरह बजाया जा रहा है, जहां चाहे वहां बजा लो। मुसलमान को ढोल की तरह बजाया जा रहा है। आजम साहब का पूरा कैरियर तबाह हो गया, घर तबाह कर दिया, सब कुछ कर दिया, बुरा हाल कर दिया। अब अगर उनके बच्चे की जमानत हो गई तो ये गढ़ना शुरू कर दिया। ये सब चीजें अच्छी नहीं है, ये सब चीजें बेहतर नहीं है। बीजेपी से लड़ाई के नाम के ऊपर मुसलमान को कब तक डराया जाएगा? बीजेपी तो जीत ही रही है ना, तो आप मुसलमान को कब तक बीजेपी के नाम पर डराओगे और कब तक एक्सप्लॉइट करोगे? मुसलमान का नाम लेते हुए जो बीजेपी तो कर रही है, लेकिन जो पार्टी मुसलमान का वोट लेती है वो मुसलमान का नाम लेते हुए भी घबराती है, अल्पसंख्यक बताना शुरू कर देंगे। हाटा में मस्जिद को तोड़ा गया, कौन चेयरमैन वहां पर? उस चेयरमैन के खिलाफ उस पार्टी ने क्या कार्रवाई की? आप मुसलमान के वोट की बात करते हो, आपका चेयरमैन अनुमोदित कर रहा है, उसका अनुमोदन के बाद वो तोड़ा जा रहा है मस्जिद को, और आपकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन कॉल भी नहीं होगी। तो क्या समाज के अंदर आप मैसेज दे रहे हैं भाई? तो हमें सिर्फ बजाने के लिए, केवल वोट के लिए रह गए हम? इमरान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये है
कि यूपी में अभी रमज़ान क्योंकि चल रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक पवित्र महीना माना जाता है। लाउड स्पीकर का मामला एक बार फिर उठा है। तमाम पुलिस चेकिंग कर रही है जगह जगह पर, लाउड स्पीकर की मैंने आवाज़। कहा ना, ये तो सिर्फ नफरत बोई जा रही है, ये तो केवल नफरत है। इस नफरत को आप कब तक परोसोगे इस देश के अंदर, ये समझ से बाहर है। ये नफरत कब तक आप लोग देश के अंदर परोसने का काम करोगे? इस नफरत को बंद होना चाहिए, और जब तक ये नफरत बंद नहीं होगी, जब तक देश के अंदर तरक्की के रास्ते नहीं खुल सकते। देश में अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ईद के ऊपर सब मिलकर के समय खाएं, मिठाई, दिवाली के ऊपर जाकर के दिए जलाएं, यही तो खूबसूरती इस देश की थी। इस खूबसूरती को खत्म कर दिया। आज नफरत की बातें होती हैं। शुक्रिया। ये थे इमरान मसूद साहब, जिनका साफ साफ कहना था कि देश नफरत से नहीं चलेगा, बल्कि होली, दिवाली, ईद, ये एक साथ मनाने वाली जो रस्में थी उसके ऊपर अमल करना होगा, तभी देश तरक्की कर सकेगा। द न्यूज़ कॉर्नर के लिए शारिफ जाफरी,